तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंडलिनी शक्ति और मंत्र के बारे में। ठीक है, कि क्या मंत्रों से कुंडलिनी शक्ति जागृत करना सही है या गलत है। तो उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी को पता होगी कि जैसे जो ये कुंडलिनी शक्ति होती है इसे जागृत करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट तरीका तो यही होता है तंत्र के द्वारा, जैसे ये होते हैं ना टोटके वगैरह, जादू टोना टोटका कुछ इस तरीके से। तो इनके सारे भी हमारी जो ये कुंडली होती है इसे जागृत किया जा सकता है। मंत्रों के द्वारा भी इसे जागृत किया जा सकता है। ठीक है, बंद लगा करके भी इसे जागृत किया जा सकता है। जैसे बहुत तरीके के बंद होते हैं, मूल बंद वगैरह। मैं बंद के बारे में ना उतना जानता नहीं, क्योंकि मैंने बंद वगैरह ना इतने लगाए नहीं, तो बंद के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। बट हाँ, इससे भी जो है ना कुंडली आपकी जागृत हो जाती है, जैसे आप कोई बंद लगाते हो। ठीक है, बहुत सारी मुद्रा होती है, बहुत तरीके के योग होते हैं, और फिर जा कर के एंड में मेडिटेशन होता है। तो बहुत तरीके होते हैं कुल मिला करके जिससे आप अपनी ये कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हो। तो इस वीडियो में बात करने वाले मंत्र शक्ति की, कि क्या मंत्रों से कुंडली शक्ति जागृत करना सही है या गलत है। तो अगर मैं इसका आंसर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे दूँ ना, तो मेरे दोस्त गलत ही है एक्चुअली में, अगर आप मंत्रों के सहारे अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ ना कि मैंने गलत क्यों बोला, वो इसलिए कि बेसिकली जैसे जब हम मंत्रों से अपनी कुंडली शक्ति जागृत करते हैं ना, तो उसमें ना वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअली में होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मंत्र शक्ति, जैसे आप मंत्रों के द्वारा अपनी कुंडली जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मंत्रों के उसमें ना आपको बहुत तरह के लिमिटेशन में बंधना पड़ता है। जैसे आपको निश्चित टाइम चुनना होता है, ठीक है, दिन में, और बहुत तरीके के रूल्स वगैरह होते हैं। जैसे बिना नहाए आपको मंत्र का जाप नहीं करना होता। वैसे तो मैटर आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आपका श्रद्धा कैसी है उस मंत्र को लेकर के। ठीक है, आप कितने ध्यान से कर रहे हैं। बट ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि आप जैसे नहाए हुए हो या नहीं। ठीक है, और खाना वाना कैसा खा रहे हैं आप। ठीक है, तो 100 तरीके के रूल्स होते हैं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी ना जैसे हम सबको पता ही है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हमारा जो है नहीं, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ना कि ये सारे के सारे रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ ना कुछ रूल्स जो टूट ही जाते हैं हमसे। ठीक है, जो कि बेसिकली जो मंत्रों में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई भी आप मंत्र कर रहे हैं ना, तो उसके जो है ना कुछ सिंपल से बेसिक से रूल होते हैं। जैसे कुछ रूल्स तो मुझे पता है कि जैसे जो है ना कि आपको नहाना नूना होता है रोज़। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपको जो है ना कि एक निश्चित समय का चुनाव करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप आज 1 बजे कर रहे हैं तो कल 2 बजे कर लिया, कल 3 बजे कर लिया। कुछ इस तरीके से एक निश्चित टाइम का चुनाव करना पड़ता है, एक निश्चित जगह का चुनाव करना पड़ता है। यानी आप वहीं पे ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इधर उधर करोगे, जैसे सपोज करो आप जो है ना कि पहले इस कमरे में कर रहे, फिर जा कर के दूसरे कमरे में कर रहे, फिर जा कर के तीसरे कमरे में कर रहे, तो बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना कि मंत्र शक्ति से जैसे आप अपनी कुंडली जागृत करोगे तो वो बात एक्चुअली में आएगी नहीं, क्योंकि आप जो है ना कि सारे के सारे रूल्स फॉलो कर ही नहीं पाओगे। कभी ना कभी जो है ना कि ये रूल्स आपसे टूटेंगे ज़रूर। ठीक है, मंत्र जैसे आप जाप कर रहे होगे, ज़रूरी नहीं आप सही रिदम में मंत्र का जाप कर रहे हो। ठीक है, मंत्र के जाप करने में भी तो ये होता है ना, कभी कभार कुछ अक्सर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मंत्र शक्ति के द्वारा ना कुंडली शक्ति जागृत करना सही नहीं। और एक दूसरा ये भी है कि सपोज करो आप मंत्र शक्ति मतलब मंत्र से जो अच्छी तरीके से अपनी कुंडली शक्ति जागृत करने की कोशिश कर रहे, मतलब अपना 100% दे रहे, तो जो ये मंत्रों की पावर होती है ना, इसके बारे में आपको पता नहीं होता। मंत्र आपके अंदर कितनी पावर्स पैदा कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, और हमारा शरीर इन चीज़ों के लिए तैयार रहता नहीं। तो इसलिए जो है नहीं कि मंत्र शक्ति के द्वारा कुंडली शक्ति जागृत करना ना या तो रिस्क भरा हो सकता है, या फिर आपको जो है नहीं कि उतने बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे जितने एक्चुअली में होते हैं। क्योंकि बेसिकली ना तो आप सही तरीके से सभी के सभी रूल्स फॉलो कर पाओगे, इस बात की श्योरिटी है। कभी ना आप रूल्स ब्रेक ज़रूर करोगे। और दूसरा ये है कि जैसे जो ये मंत्र शक्ति होती है ना, जो ये मंत्र होते हैं, जो इससे ऊर्जा पैदा होती है ना हमारे शरीर में, वो ये नहीं आप
जज कर सकते हैं वो कितनी मात्रा में एनर्जी आपके अंदर ला दे, मतलब इस मंत्र के कितनी ज़्यादा पावर्स आपके अंदर आने लगे। तो इसलिए जो है ना कि मैनेज करना ना थोड़ा भारी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपनी कुंडली पे काम कुम कर रहे हैं ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मेडिटेशन के थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अपनी कुंडली पे काम कुम करना नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल मेडिटेशन करते रहो या थॉटलेस स्टेट में रखना शुरू कर दो अपने आप को, अपने आप आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी सॉफ्ट तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि मंत्र शक्ति से ना आपको अपनी कुंडली जागृत नहीं करनी चाहिए, वरना आपको जो रिजल्ट्स चाहिए ना वे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, या फिर नुकसानदायक रिजल्ट मिलेंगे।